पटना की गलियों से निकलकर दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े पद पर काबिज होने वाले नितिन नवीन बीजेपी के सबसे युवा अध्यक्ष बन गए हैं। बड़े शक्ति प्रदर्शन के साथ उनकी ताजपोशी हुई और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपना बॉस बताया, जिसके बाद बीजेपी ने नवीन युग की शुरुआत हो गई। दिग्गजों की इस भीड़ में आखिर युवा कप्तान बनाने के पीछे क्या है बीजेपी की मोदी और शाह की मंशा, इसी पर करेंगे चर्चा। पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नितिन नवीन वो नाम जिसकी चर्चा इस पूरे हफ्ते सियासी गलियारों से मीडिया की हेडलाइंस तक रही। नितिन नवीन वो नाम जो आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े पद पर तैनात हैं। शहर की सड़कों से गांव के नुक्कड़ तक ऊंचे ऊंचे होर्डिंग लगे हैं और उन होर्डिंग्स पर नितिन नवीन काबिज हैं। हो भी क्यों ना, पीएम मोदी ने नितिन नवीन को अपना बॉस जो बताया था। अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत तमाम दिग्गजों ने उनका फूल माला से स्वागत किया था। तस्वीरें दिल्ली की थी, लेकिन संदेश दुनिया भर को दिया। संदेश बीजेपी में नई शुरुआत का, संदेश राजनीति में नए युग का। माननीय नितिन नवीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। आपने मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी का इस सर्वोच्च पद तक पहुंचाने का अवसर दिया है। मैं इसके लिए आप सभी को प्रणाम करता हूं। नितिन नवीन जी की बहुत बहुत बधाई। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष बनना ये सौभाग्य की बात है। नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नितिन नवीन जी को पूरी छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से उनके नए दायित्व के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जनवरी 20 को जब बीजेपी की कमान युवा के हाथों में सौंपी जा रही थी, तब पार्टी में परिवर्तन की खूब चर्चा थी। अब चर्चा उनकी कार्यकारी टीम की भी है और उस टीम में शामिल होने के लिए एमपी के भी कई नेता रेस में आगे हैं। और इसमें सबसे पहला नाम है सांसद वीडी शर्मा का, जो संगठन में मजबूत पकड़ रखते हैं और संगठन चलाने का लंबा अनुभव है। दूसरा नाम है सुमेर सिंह सोलंकी का, आदिवासी चेहरा है। उनके बाद अरविंद भदौरिया एमपी बीजेपी के संगठन स्तर पर सक्रिय नेता हैं। ओम प्रकाश धुर्वे पहले से ही टीम में शामिल हैं। नितिन नवीन की टीम में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर भी फोकस है। ऐसे में भक्ति शर्मा को भी मौका दिया जा सकता है। जीतू जिराती के नाम की भी चर्चा है। नितिन नवीन जब भाजयुमो के प्रभारी थे तब जीतू अध्यक्ष थे। इनके अलावा नरोत्तम मिश्रा का नाम भी लिस्ट में शामिल है। नरोत्तम मिश्रा अनुभवी, वरिष्ठ और प्रभावशाली नेता हैं और अमित शाह के करीबी हैं। इन नामों में से किसी एक या दो नामों पर मुहर लग सकती है, क्योंकि नितिन की टीम में बदलाव कम ही होंगे। जो मोदी और शाह साहब जो चाहते हैं उनकी जो टीम जिस तरह से होगी, क्योंकि ये जो टीम होगी वो 28 का विधानसभा चुनाव भी कराएगी, उसको भी ध्यान में रखकर वो उसमें लोगों को शामिल करेंगे। तो किसी भी राज्य के लिए बहुत ज़्यादा अवसर होते नहीं हैं, 1-2 लोगों को छोड़कर कि उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में समायोजन किया जाए। नितिन की टीम में एमपी को तरजीह देने के कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का एमपी से पुराना नाता है। नवीन 3 साल तक मध्य प्रदेश के भाजयुमो के प्रभारी रहे हैं, लेकिन जब बात बीजेपी की हो तो कयास पीछे छूट जाते हैं और बीजेपी अपने फैसलों से चौंका देती है, जैसे उसने युवा को कमान देकर चौंकाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। संजीव जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने और इतनी कम उम्र में कमान दिए जाने के पीछे भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है, क्या मंशा है? देखिए, इस फैसले का जो सबसे बड़ा संदेश है वो ये है कि जनरेशनल चेंज ये किसी भी राजनीतिक दल के जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण समय आता है जब उसको जनरेशनल चेंज का फैसला लेना पड़ता है। यानी कि जो पीढ़ी पिछले 2-3 दशक से काबिज है मुख्य पदों पर, उनको धीरे धीरे पीछे करके नई पीढ़ी को आगे लाना पड़ता है ताकि नए लोगों के साथ जुड़ पाए, नए मतदाताओं के साथ जुड़ पाए, पार्टी में एक नया जोश आए, नया खून आए। और उस लिहाज से 45 वर्ष के नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाने का जो फैसला लिया गया है वो अगर सकारात्मक दृष्टि से, पार्टी के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत अच्छा फैसला रहा। और अगर पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स के लिहाज से भी देखें
तो इसको आप अमित शाह का मास्टर स्ट्रोक इस तरीके से मान सकते हैं कि लगभग 1 दर्जन, मतलब शिवराज सिंह चौहान से लेकर के और भूपेंद्र यादव और तमाम जितने नाम चल रहे थे, उन सबको अब एक तरह से 1 नंबर और 2 नंबर की दौड़ से बाहर कर दिया गया है। और ये नितिन नवीन चूंकि युवा हैं, 6 साल तो मिनिमम 2 टर्म 3-3 साल की वो रह ही सकते हैं, और एक उसका संदेश भी गया कि एक युवा को बना दिया है। और जातिवाद भी आजकल देखिए, उसको कितना भी नकारें, लेकिन पूरे देश में जातिवाद एक सच्चाई है, राजनीति में तो है ही। और इस समय बंगाल में चुनाव होने हैं, वहां पर बड़ी संख्या में कायस्थ और बिहारी हैं, और उनको ध्यान में रखकर भी बनाया गया है। और उसके अलावा भी बिहार में भी भाजपा अपनी जड़ें मजबूत करना चाहती है। एक बड़ा संदेश दिया है कि बिहार के व्यक्ति को हमने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। और ये कुल मिला के भाजपा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय लिया है इन्होंने। नहीं, लेकिन बीजेपी ने ये जो मुझे लगता है कि बिहार में जो बम्पर जीत मिली है, इसका रिटर्न गिफ्ट दिया है नितिन नवीन के रूप में। हाँ, इसको एक तरह से मान सकते हैं ऐसा भी, क्योंकि निश्चित तौर पे बिहार जो जातिवाद में जकड़ा हुआ स्टेट था, जहाँ पर कि बीजेपी को हमेशा से समस्या आ रही थी कि वो राजनीति की सत्ता की मुख्य धारा में मुख्य भूमिका में आए, वो हमेशा से सहारे से चल रही थी वहाँ पे। तो उस लिहाज से देखें तो इस बार जो बीजेपी का वहाँ प्रदर्शन रहा वो बहुत अच्छा रहा। तो बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा तो जनता को एक रिटर्न गिफ्ट तो बनती ही है कि भाई आपने हमारे ऊपर भरोसा किया, भाजपा पर किया, तो भाजपा आपके प्रदेश के ऊपर भरोसा करती है, हम आपके यहाँ के युवा नेता को देश की कमान सौंपने को तैयार हैं। चुनौती कितनी मानते हैं, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं जिसमें बंगाल भी शामिल है, तो चुनौती कितनी होगी आने के साथ नितिन नवीन के सामने? देखिए, चुनौती तो अगर देखा जाए तो बड़ी है, क्योंकि पार्टी के मुखिया का पद है, लेकिन चुनौती के साथ साथ एक सच्चाई ये भी है कि कांग्रेस या दूसरे दलों की तरह नहीं है, यहाँ पे कम्युनिस्ट की तरह एक पूरा काडर काम करता है। तो पूरे के पूरे साल भर का प्रोग्राम तय होता है भारतीय जनता पार्टी का, संगठन का, और 24/7 पॉलिटिकल मोड में रहती है पार्टी। तो आज सेटअप आप देखिए, उनके अध्यक्ष बनते ही और उसी के साथ उनके राम माधव जैसे बहुत सीनियर आदमी जो कि राष्ट्रीय महामंत्री रहे, नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर के प्रभारी रहे, उनके जैसे व्यक्ति को भी बंगलोर की म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन के चुनाव का प्रभारी बनाने का फैसला लिया गया। तो ये एक संदेश देने का प्रयास है क्या ये संगठन सर्वोच्च है, संगठन का मुखिया सर्वोच्च है और उसका मानना सबको पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा। इसलिए चुनौती उनके सामने जरूर है, लेकिन चुनौती के साथ साथ उनके पास एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है बीजेपी का, आरएसएस का और सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक तो कहा चुनौती आपने, से निपट पाएंगे। ठीक कहा संजीव जी आपने। भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ तो सीने में सांप लोट ही रहा होगा कई नेताओं के, लेकिन वो कह भी नहीं सकते अजगर, लेकिन वो कह भी नहीं सकते, भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन है। तो अब इस खबर पे पॉलिटिकल राउंड अप का एक्सपर्ट कमेंट ले लेते हैं, और एक्सपर्ट कमेंट क्या है? बीजेपी ने नितिन नवीन को चुनकर अपने इरादे साफ कर दिए। बीजेपी ने आने वाला युग नवीन युग है, अब नितिन नवीन के सामने पार्टी की इस लाइन को आगे बढ़ाना चुनौती होगा।